हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का जो आपका वीडियो है और पीछे जो हम लोग जो इससे पहले जो एक वीडियो आया था आपका, वो बेसिकली था झारखंड की विशिष्ट पहचान। एक यूनिट है और इसके अंदर 5-6 चैप्टर्स हैं, राइट। तो उन्हीं 5-6 जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। ये जो आपका सेशन होगा ये किसी आपका ब्लैक बोर्ड पे नहीं होगा, ये आपका नॉर्मली जो मेरा लेक्चर है वही रहेगा आपके सामने। और अगर आप चाहें तो पेन और कॉपी लेके बैठें, नोटबुक लेके बैठें और उसमें आप नोट कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स होंगे उसको नोट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि झारखंड की विशिष्ट पहचान एक यूनिट और इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें जो चैप्टर्स हैं आपके वो हैं झारखंड की सामाजिक स्थिति। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड की सामाजिक स्थिति के ही बारे में, राइट। और दूसरा जो चैप्टर है आपका वो झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति। तीसरा जो है वो झारखंड की राजनीतिक स्थिति। चौथा जो है वो झारखंड के विभिन्न प्रमंडलों एवं जिलों का अध्ययन, मीन्स जितने भी ज़िले हैं झारखंड में उनके बारे में हम लोग 1 to 1 जो है एक एक करके 1 by 1 वो देखेंगे। उसके बाद झारखंड के विभिन्न प्रमंडलों एवं जिलों का अध्ययन, ये हो गया आपका जो अभी मैंने अभी बताया था। उसके बाद है झारखंड की आर्थिक स्थिति, मीन्स यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलता है, क्या वो मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है झारखंड का अर्थव्यवस्था जो है प्रॉपरली चल रहा है, राइट, शुरू से। झारखंड की धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान, ये सभी टॉपिक्स को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आइए, जो पहला आपका टॉपिक है झारखंड की सामाजिक स्थिति, इस पे हम लोग देखते हैं और इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड की जो सामाजिक स्थिति है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे, राइट। तो देखिए, में झारखंड में सामाजिक स्थिति जो है वो विशेषता अगर देखा था जनजातियों में, राइट, जनजाति के बारे में ही मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो झारखंड में जो है आपका जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, राइट। तो जनजातियों में गोत्र व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसका? गोत्र व्यवस्था का, ठीक है। गोत्र व्यवस्था अगर देखा जाए तो जितने भी लोग होते हैं उनका कुछ ना कुछ गोत्र होता है। जैसे किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का सांडिल गोत्र है। और ये गोत्र जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ये ऋषि मुनि के नाम पे ये गोत्र चलते आ रहा है। कहा जाता है, ऐसा पौराणिक कथा है, कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो सारे लोग जो हैं वो युद्ध में ख़त्म हो गए थे, तो कुछ ऋषि मुनि बचे थे, उन्हीं से वो वंशज चलते आया था। उन्हीं के जो वंशज हैं उनमें से जो जो गोत्र हैं वो उन्हीं के नाम पे है, राइट। गोत्र के नाम, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है बेसिकली मेंशन किया हुआ। तो गोत्र का जो नाम है वो पशु, पक्षी या वनस्पति के नाम पर आधारित होते हैं, राइट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन मान्यता वो भी है जो मैं अभी आपको बताया था। जनजातियों के मध्य बहिर्गोत्रीय विवाह प्रथा का प्रचलन होने के कारण अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो ये सही बात है कि जनजातियों में जो विवाह होती हैं और अन्य जातियों में भी जो विवाहें होती हैं वो सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है। बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा गया है कि सेम गोत्र में विवाह होता है, लेकिन यहाँ जनजातियों में बहिर्गोत्रीय विवाह प्रथा का प्रचलन, मीन्स बाहरी गोत्र में विवाह करने, राइट। अपने गोत्र में विवाह नहीं होता है। समान गोत्र में विवाह करने पर क्या होता है जनजातियों में कि सामाजिक बहिष्कार की सज़ा दी जाती है। मीन्स उसको सामाजिक रूप से, मीन्स उसका जो समाज है उसको बहिष्कार कर देता है, राइट। ये चीज़ें हैं। और जब सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है तो इसको बिटलाहा कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको? बिटलाहा, राइट। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि जनजातियों में अगर सामाजिक मीन्स अगर
सेम गोत्र में विवाह होता है तो सामाजिक रूप से उनको बहिष्कार कर दिया जाता है। जिनका विवाह होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका एक टर्म दिया गया है, उस टर्म को क्या कहते हैं, तो उस टर्म को बिटलाहा कहते हैं। क्या कहते हैं उस टर्म को? बिटलाहा। उसके बाद जो है अगला नेक्स्ट इसी में पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये बेसिकली अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, पेन और नोटबुक लेके, और उसको नोट भी करते जाए। तो उससे होगा क्या कि जब पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आपको एक नोट्स वहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट, और फिर आपको रिवीजन करने में भी इजी होगा। नेक्स्ट इसी में पॉइंट अगर लिखना चाहें आप तो अगला पॉइंट है कि जनजाति, सभी जनजातियों के वैवाहिक संस्कार समान नहीं होते हैं। मीन्स देखिएगा यहाँ पे झारखंड में जो है कुल आपको देखा जाए तो 32 जनजाति हैं, 8 आदिम जनजाति हैं। तो सभी जनजातियों में जो है वैवाहिक संस्कार जो हैं वो समान नहीं होते हैं, राइट। किसी किसी में समान होता है, किसी में नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को? और अलग अलग जो जनजाति हैं उसमें विवाह का जो है वो अलग अलग नाम भी होता है। जैसे आप सदाई बपला होता है, सांगा बपला होता है, वो हम लोग जब जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि किस जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है, राइट। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लगभग सभी जनजातियों में विवाह के अवसर पर वधू मूल्य देने का प्रचलन है। वधू मूल्य, राइट। विशेष परिस्थितियों में वधू मूल्य वापस करने का भी चलन देखा गया है। इसके मध्य एकल विवाह का भी प्रचलन है। एकल विवाह का मतलब होता है, देखिए वधू मूल्य क्या होगा यहाँ पे। वधू मूल्य जैसे हम लोग दहेज बोलते हैं, सेम चीज़ है। लड़का को दहेज मिलता है, बहुत जनजाति में लड़कियों को दहेज मिलता है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो मूल्य है, जो भी आपको वधू मूल्य दिया गया है वो वापस करने का भी प्रचलन है। वो कब वापस किया जाता है उसका भी स्थिति होता है। जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक संकट हो गई हो उनके विवाह के बाद, तो वधू जो है वो जो भी मूल्य वो है उनका वो वापस करती हैं। और क्या होता है कि जो आर्थिक संकट है उससे उभरने में हेल्पफुल होता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। जैसे अगर देखेंगे हम लोग तो नॉर्मली क्या देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ए है और एक बी है, तो दोनों का विवाह हो गया। ए जो है लड़का है, बी जो है लड़की है। तो बी जो है उसको दहेज के रूप में गहना मिलता है। तो जब क्या है कि कभी लड़के के घर पे आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है तो लड़की क्या करती है कि ये आप मेरा गहना लीजिए, आप इसको इससे आप अपना जो है आर्थिक संकट दूर कीजिए। क्योंकि वो भी एक परिवार का हिस्सा ही हो जाने के कारण जो है ये परस्पर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये देखा जाता है, राइट। उसके बाद है इसमें एकल विवाह का प्रचलन है। मीन्स कि एक ही विवाह कर सकते हैं, राइट, एक ही विवाह कर सकते हैं। और फिर इसमें अगर आगे देखें तो पति अथवा पत्नी की मृत्यु की स्थिति में, पति या पत्नी दोनों में से किसी का मृत्यु हो गया तो वो विवाह जो है देवर से विवाह हो जाता है, या तो फिर साली से विवाह का प्रचलन है। ये आदिवासियों में देखा जाता है मुख्यतः, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आई? तो यहाँ तक अगर जैसे मान लीजिए कि ये मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का मीन्स ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें आपको किसी भी पॉइंट्स को समझने में समस्या हो तो आप उसको कमेंट में आप लिखेंगे तो मैं ज़रूर उसको बताऊंगा। अभी बेसिकली क्या चल रहा है कि लोग क्या करते हैं कि रील्स देखते हैं मोबाइल में, लंबा वीडियो देखते नहीं है ना। जबकि जो भी पढ़ने वाले हैं वो तो वहाँ जो आपको कंटेंट मिलेगा वो लंबे वीडियो में ही मिलेगा। शॉर्ट्स में क्या है कि दिमाग को वो अच्छा लगता है, मन को आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप देखते हैं कि चलिए एक शॉर्ट्स देखें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा। हर शॉर्ट्स में नया नया थ्रिल मिलता है लोगों को, इसलिए शॉर्ट्स देखते हैं, राइट। तो लंबे वीडियो में जो होता है आपको वो एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिल पाती है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। अब इसी को मैं शॉर्ट्स में अगर लिख के अगर डाल दूँ तो बहुत सारे लोग कोई देखेंगे, कोई नहीं देखेंगे। तो एक बेसिकली वीडियो होगा हमारा, ये जो सेशन
अभी मैंने चालू किया है, इसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 इस तरह से हम लोग इसको करेंगे, राइट। फिर इसमें अगर आगे बात करें हम लोग, तो राज्य में जनजातियों के मध्य कई प्रकार के विवाह का प्रचलन है। कई प्रकार का विवाह का प्रचलन है, एक एक करके हम लोग सभी विवाह के बारे में जानेंगे, राइट। और ये आपके शुरू से ही चलते आ रहा है। अगर हम लोग पुराने इतिहास में देखें तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ भी देखने को मिलती हैं, राइट। तो राज्य में जनजातियों के मध्य कई प्रकार का विवाहों का प्रचलन है। जैसे एक होता है क्रय विवाह, एक होता है सेवा विवाह, एक होता है हरण विवाह, एक होता है हठ विवाह, हठ, ठीक है, और एक पलायन विवाह होता है तथा एक विनिमय विवाह होता है। और इसमें भी और भी विवाह जो है शामिल है। बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि क्रय विवाह में क्या होता है। यहाँ तो बात से ही समझ में आ रहा होगा आपको, क्रय विवाह, सेवा विवाह, हरण विवाह, हठ विवाह। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्रय विवाह है, ठीक है, क्या है क्रय विवाह। तो क्रय विवाह का मतलब आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? क्रय विवाह का मतलब, क्रय विवाह जो है आपका बेसिकली देखा जाए, क्रय विवाह जो है उसको अगर देखते हैं हम लोग, तो विवाह के इस प्रकार में कन्या मूल्य मतलब वधु मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है, ठीक है। कन्या मूल्य को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे संथाल में पौन टका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पौन टका। संथाल एक जनजाति का नाम है। मुंडा भी एक जनजाति का नाम है। मुंडा में कुरी गोनोंग बोलते हैं। मुंडा में क्या बोलते हैं? कुरी गुनोंग। उसके बाद हो जनजाति में क्या बोला जाता है? दूतम, ठीक है। कन्या मूल्य या वधु मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हो जनजाति में दूतम कहते हैं इसको, पहाड़िया में बीते कहा जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझ में आई थिंक आ रही होंगी। आप इसको पॉइंट में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। मुंडा में क्या बोलते हैं इसको? कुरी गोनोंग, KURI, कुरी, GONONG, गोनोंग, ठीक है। फिर अगर इसमें हम लोग आगे बात करें तो आगे जो है आपका सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या होता है? यह विवाह वधु मूल्य प्रदान ना करने की दशा में होती है। वधु मूल्य प्रदान नहीं करने की दशा में यह विवाह होता है, इसको सेवा विवाह बोलते हैं। वधु मूल्य के रूप में वर वधु के माता पिता की सेवा का संकल्प लेता है, ठीक है। सेवा विवाह में क्या होगा कि जो लड़का है वो अपनी पत्नी के घर पे रह के, जिसे वो लड़की के माता पिता का सेवा करेगा, ठीक है। एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उतना दिन तक सेवा करना होता है, राइट। उतना दिन तक सेवा करना होता है। अच्छा, एक जो अभी एक पॉइंट आया था जो आपका था वधु मूल्य। तो वधु मूल्य क्या है? मीन्स लड़का जो है वो कुछ भी दे सकता है, राशि भी दे सकता है, धनराशि, अनाज दे सकता है, या उसके घर में मुर्गी बकरी कुछ भी है तो वो देने का होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जनजातियों में विवाह होते हैं, राइट। जिसको अभी हम लोग क्या बोले थे थोड़ा देर पहले? क्रय विवाह, ठीक है। तो क्रय विवाह ये चीज़ें हैं। सेवा विवाह तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। सेवा विवाह क्या होता है कि वधु मूल्य प्रदान अगर नहीं करता है लड़का, तो वो क्या करेगा, लड़की के घर पे वो रह के लड़की के माता पिता जो होते हैं उनका सेवा का संकल्प लेता है। और ये जो है वर को इसमें 5 वर्षों तक ससुराल में ही रहना पड़ता है। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक, ठीक है। और सेवा विवाह का प्रचलन जो है वो अलग अलग जनजातियों में है। सेवा विवाह जरूरी नहीं है कि सभी में जो है सेवा विवाह हो। सेवा विवाह का प्रचलन जो है मुंडा जनजाति में होता है, बिरहोर जनजाति में होता है, और संथाल
जो है जनजाति में उसमें भी होता है, राइट। तो ये हो गया सेवा विवाह। अभी हम लोग उससे पहले जो देखे थे वो था क्रय विवाह। सेवा विवाह हो गया, क्रय विवाह हो गया। इसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे, आगे का जो है वो क्या था आपका, हरण विवाह। क्या था, हरण विवाह। तो हरण विवाह को भी देखते हैं। हरण विवाह क्या होता है? क्रय विवाह समझ में आ गया, सेवा विवाह समझ में आ गया आपको। हरण विवाह क्या है कि कन्या का अपहरण कर उससे विवाह हरण या अपहरण विवाह कहलाता है। ठीक है, सिंपल। अब इसे से हरण का मतलब वही होता है किसी को अगवा कर लेना, ठीक है, अपहरण कर लेना, तो वो हरण विवाह में आता है। इसमें घर से बाहर सार्वजनिक स्थल पर लड़की को पसंद कर विवाह किया जाता है। ठीक है। इस विवाह को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, लव मैरिज भी कहते हैं, है ना। प्रेम विवाह भी कहते हैं इस तरह का जो विवाह होता है। लड़का कहीं गया घूमने फिरने के लिए, वहाँ लड़की पसंद आ गई, उसका अपहरण कर लिया। इससे अच्छा है कि अपहरण नहीं करके उससे बातचीत करके आपसी सहमति के बाद विवाह हो, तो वो होता है लव मैरिज, प्रेम विवाह। ठीक है। सेम इसका उल्टा भी हो सकता है, राइट। अभी भी बिहार में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जो है वो लड़का को उठा लिया जाता है ना, कि लड़की के घर पे पसंद है कि हाँ वो एक लड़का है, उससे शादी होना चाहिए मेरी बेटी को, तो लड़का को अगवा कर लिया जाता है, फिर शादी हो जाता है। समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज़ें भी होती हैं। और जो मैं अभी हरण विवाह का जो बात कर रहा था, ये बेसिकली आपके बहुत सारे जनजातियों में होता है। बिरहोर जनजाति में होता है, खड़िया जनजाति में होता है, मुंडा जनजाति में होता है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में भी होता है, राइट। और भी जनजाति हैं उसमें भी। तो बेसिकली हम लोग जब जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, टोटल आपके 32 ट्राइब्स जो हैं उसके बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे जब वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तब। उसके बाद होता है हठ विवाह। हठ विवाह क्या होता है? हठ का मतलब ही आपको समझ में आता होगा कि हठ विवाह क्या है। हठ विवाह में है कि इस विवाह में लड़का और लड़की के बीच प्रेम संबंध होना आवश्यक नहीं है। समझ रहे बात? हठ विवाह में, हठ विवाह में क्या है कि लड़का और लड़की के बीच में प्रेम होना आवश्यक नहीं है। किसी लड़के को पसंद करने पे लड़की बिना किसी को बोले स्वयं उसके घर में जाके रहने लगती है। ठीक है, इसको हठ विवाह कहते हैं। समझ रहे बात? तथा इस दौरान कुछ भी खाती पीती नहीं है, मतलब लड़का के घर में रहेगी, खाना पीना त्याग देगी और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, और इस तरह से करके वो अपने घर वालों को मनाएगी कि नहीं हमको इसी लड़का से शादी करवा दो। ठीक है। तो इस तरह का जो विवाह है उसको हठ विवाह कहते हैं। यह प्रथा मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर आदि जनजातियों में पाया जाता है। ठीक है, मीन्स आप देख रहे हो कि इस तरह का भी विवाह जो है होता है। नेक्स्ट जो है आपका अगला अगर बात करें तो एक है पलायन विवाह। तो पलायन विवाह क्या है बेसिकली अगर देखा जाए तो पलायन विवाह, विवाह के इस प्रारूप में, है ना, पलायन विवाह, विवाह के इस प्रारूप में युवती और युवक आपस में विवाह करना चाहते हैं लेकिन उनके घर वाले तैयार नहीं होते हैं, है ना। मीन्स लड़का और लड़की विवाह करना चाहते हैं लेकिन घर वाले तैयार नहीं है। ऐसे स्थिति में ये घर से भाग जाते हैं। पलायन का मतलब ये है कि माइग्रेट कर जाना एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद भाग जाते हैं। फिर क्या होता है, दोनों के रिश्तेदार जब उन्हें बुलाते हैं तो वो लोग सामने आते हैं कि आओ हम तुम दोनों का शादी करवा देंगे, तब दोनों जाके रेडी होता है, हाँ ठीक है।
अब ठीक है, अब सही है सब कुछ। ठीक है, ये भी जो है आपके अलग अलग जनजातियों में देखने को मिलता है। गिरहोर, मुंडा, खड़िया, यही सब जनजाति खूब होता है ये सब इन जनजातियों में, है ना। चलिए, अब आगे जो है इसमें देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें विनिमय या तो गोलट विवाह कहते हैं, विनिमय, है ना। विनिमय विवाह या तो गोलट विवाह। विनिमय विवाह में एक युवक का विवाह दूसरे परिवार के युवती के साथ, दूसरे परिवार की युवती का विवाह प्रथम विवाह के युवक के साथ होता है। ठीक है, जैसे किसी ऐसे समझिए आप, किसी घर में दो सिस्टर्स हैं, टू सिस्टर्स, किसी घर में दो भाई हैं और दोनों घरों में जो है, दोनों पक्ष में जो है दोनों लोग विवाह के योग्य हो गए हैं। तो इस तरह में क्या होता है कि एक लड़का है, लड़की शादी कर लिया, इसका घर का लड़का इसकी लड़की से शादी कर लिया। तो इस तरह का जो विवाह है उसको गोलट विवाह कहते हैं। विनियम नहीं, विनिमय एक्सचेंज सिस्टम जिसको बोलते हैं। विनिमय विवाह एक युवक का विवाह दूसरे परिवार की युवती से तथा परिवार की युवती का विवाह, पहले परिवार की युवती का विवाह, है ना, तथा दूसरे परिवार की युवती का विवाह प्रथम परिवार के युवक से संपन्न होता है। तो इसको विनिमय विवाह कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो झारखंड राज्य की सामाजिक संरचना पे ही रहेगा। सामाजिक संरचना कैसा है तो उसके बारे में देखेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। हेलो मोटो। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे।